ड्रामा सीरियल माँ की अगली किस्त में हम देखेंगे कि तारा अब राहा के साथ कबीर के घर आ गई है, जहां उसकी दूसरी बीवी और बेटी पहले से ही मौजूद होते हैं। तारा को देखकर कबीर की दूसरी बीवी को तो जैसे सदमा ही लग जाता है कि तारा एकदम से उनकी जिंदगियों में क्यों वापस आ गई है। इसी सिलसिले में वो कबीर से काफी बहस करती है और कबीर से कहती है कि तुमने तो उसे छोड़ दिया था। जिस पर कबीर कमरे में आता है और अपनी बीवी को समझाते हुए कहता है कि तारा को मैं कभी भी नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन क्या करता, मजबूर था ना। वहीं अब वसीम साहब और जरीउन दोनों मिलकर अदील साहब का बिजनेस हथियाने के मंसूबे बना रहे होते हैं। वसीम साहब जरीउन से कहते हैं कि तुम अब बस बतूल पर ध्यान दो और बिजनेस की पावर ऑफ इटर्निटी यानी इंचार्ज अपने नाम करवा लो। बस इसी सिलसिले में जरीउन अब बतूल के पास जाता है और उसे अपनी मीठी मीठी बातों में बहलाकर कहता है कि चाचू की ये हालत नहीं है कि वो बिजनेस संभाल सके, अब मुझे ही ये बिजनेस संभालना है क्योंकि मुझे तुम लोगों के बिजनेस की फिक्र है। जिस पर बतूल उसकी बातों पर अंधा यकीन करते हुए कहती है कि ठीक है, बिजनेस की पावर ऑफ एटर्निटी आपके नाम और आपका दिल मेरे नाम। ये सुनकर जरीउन तो और ही ज्यादा खुश हो जाता है कि बतूल उसकी बातों में आ रही है और अब सारा बिजनेस उसके नाम होगा। वहीं दूसरी तरफ अब कबीर को रह रह कर अपनी गलती पर पछतावा हो रहा होता है। वो तारा के पास आता है और कहता है कि तारा मुझे माफ कर दो, मैं अपनी बेटी का मुजरिम हूँ, जिसका बाप होते हुए भी वो बगैर बाप के पली। जिस पर तारा कबीर से कहती है कि अपने बेटी के बाप होने की वजह से मैं तुम्हें माफ करती हूँ। कबीर तो इसी बात पर खुश हो जाता है कि चलो तारा ने उसे माफ तो कर दिया। वहीं राहा के भी अपने बाप से शिकवे खत्म ही नहीं हो रहे होते। वो कबीर से कहती है कि फॉर्म होते हैं ना जिस पर गार्डियन लिखा होता है, नाना जान ने हमेशा फॉर्म पर अपना नाम लिखा। मैंने कभी नहीं पूछा कि क्यों, क्योंकि बाप का होना या ना होना इस चीज का मुझे एहसास था ही नहीं और ना ही उन्होंने मुझे एहसास होने दिया। ये सुनकर कबीर और ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है। वो अपनी बेटी से नजरें मिलाने के काबिल नहीं होता। आप सबको क्या लगता है कि राहा अपने बाप को कभी माफ कर सकेगी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए।